दो आतंकी 27 लोगों को खत्म कर दिया और वो भारत जम्मू कश्मीर में घुस करके जहां से 370 धारा हटाया गया था। क्या 27 लोगों में एक भी मर्द नहीं था? क्या एक भी युवा नहीं था जो दो आतंकियों को सबक सिखा सकता था? एक भी मर्द उसमें नहीं था। अरे दो लोग 27 लोगों को दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया। उसको पैंट खोल करके उसको चेक किया गया कि वो हिंदू है या मुस्लिम है और धर्म के नाम पर उसे हत्या किया गया। ये पाकिस्तान के दो आतंकी 27 लोगों को मर्डर कर दिया गया और वो चुपचाप अपनी मौत के तमाशा देखते रहे और भगवान के लिए प्यारा हो गए। क्या उसमें से एक भी मर्द नहीं था? क्या एक भी युवक नहीं था जो आतंकियों को सबक सिखा सकता था? ये सरकार को जोश भरना चाहिए, हर एक नागरिक में जोश भरना चाहिए कि आने वाला समय में अगर इस तरह से हो तो अपनी जान जोखिम में डाल करके उस आतंकियों को खत्म कर दे। अरे खुद शहीद हो जाए लेकिन देश के तो कम से कम रक्षा होगा ना। देश के लिए बहुत जरूरी है ऐसे युवक के सामने आने के लिए। बताइए 27 लोग थे। अगर यही हमारी सरकार जनता में जोश भर दे और कहे कि अगर कहीं भी आतंकी आए और चाहे 2 रहे 10 रहे, कहीं भी आतंकी आए अगर इस तरह के हरकत करे तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा भी एक बार पारी आने वाला है। उससे पहले आप जान के परवाह बगैर किए हुए आप उस पर एक साथ टूट पड़े। ऐसा सरकार को जनता में जोश भरना चाहिए, इस तरह से जोश भरना चाहिए। बताइए, एक महिला बोली कि हमारा पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो। वो आतंकी बोला कि तुम नरेंद्र मोदी के जाके बता देना कि हम पाकिस्तान के आतंकी है और इस तरह से हरकत की है। सोचिए, वो महिला अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उस समय वो महिला थोड़ी सी दिमाग नहीं लगाई कि अगर मेरी पति को वो हत्या कर रहा है तो चुपचाप उसको घिघियाते भिगाते गोड़ पर बैठ जाता और बंदूक में लटक जाता तो हौसला बढ़ता। कुछ लोगों को 27 लोगों को हौसला बढ़ता और उन लोग भी उस बंदूक के साथ जूझ जाते तो 2 आतंकी आराम से मारा जाते। इस सरकार को ट्रेनिंग देना चाहिए और सरकार को एकदम खुली आवाज में मंच पर आकर के भाषण देना चाहिए कि अगर कहीं भी इस तरह से दुर्घटना हो तो उसको इस तरह से सामना करे। हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक बच्चा को स्कूल में भी बताना चाहिए, चाहे आंगनवाड़ी के बच्चा में हो या प्राइमरी स्कूल के बच्चा में हो या फिर मिडिल स्कूल के बच्चा हो या हाई स्कूल के बच्चा हो, किसी भी स्कूल के बच्चों को इस तरह से ट्रेनिंग देना चाहिए। चाहे वो आंगनवाड़ी का टीचर हो या फिर प्राइमरी स्कूल का टीचर हो या फिर किसी कॉलेज का टीचर हो, हर एक को ये बात को पूरी एकदम जोश भर देना चाहिए। हर एक नागरिक को जोश भर देना चाहिए कि अगर कहीं भी स्कूल में अगर आतंकी घुसे या इस तरह के हरकत करे, किसी भी आतंकी का बात करें, चाहे घर का आतंकी हो या फिर दूसरे देश का आतंकी हो, कोई भी अगर इस तरह से हरकत करे तो समझ लेना कि एक बार तुम्हारा भी पारी आने वाला है। अरे मरना तो सबको है, सब कोई कहा, लेकिन इतिहास कुछ बना के जाओ, लोगों को जान बचा करके जाओ। ये जरूरी नहीं है कि जो देश के रक्षा करते हैं उन्हीं का हक बनता है देश को रक्षा करने के लिए, जो सैनिक है उन्हीं का हक बनता है। नहीं, हम लोग का भी हक बनता है। उन लोग बॉर्डर के रक्षा कर रहे हैं तो हम लोग अपने घर के रक्षा कर सकते हैं, अपने आप को रक्षा कर सकते हैं। ये हर एक नागरिक को ये जोश भरना चाहिए। जो कलमा पढ़ रहा था उसे छोड़ दिया गया और जो नहीं पढ़ा उसे मार दिया गया, उसको पैंट उतार करके चेक किया गया होगा। बताइए, अगर किसी के बच्ची होगी, किसी के बच्चे होंगे और उनके सामने अगर उनकी परिवार को इस तरह से अगर हरकत करे पैंट उतार करके तो क्या दुर्दशा होता होगा उन पे। हर एक इंसान को हम नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि राफेल विमान जो रखे हैं ना, ये किस लिए रखे हैं? सेना के ऑर्डर दीजिए और हम लोग भी अभी जिंदा है, ऐसे ही बेरोजगार मर रहे हैं तो कम से कम देश की रक्षा तो कुछ कर सकते हैं ना। ये बयानबाजी नहीं, हम सिर्फ यूट्यूब नहीं बना रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना रहे हैं। एक बार आवाज उठा करके देखिए, भारत के एक एक जनता इसके लिए तैयार रहेगा। ये जोश भरिए। सेनापति इसलिए बनाया जाता है, दमदार सेनापति इसलिए बनाया जाता है ताकि अपनी सेना को
जोश भर सके, इसलिए बनाया जाता है। अगर जैसे आज किसी भी राज्य के अगर मुख्यमंत्री कायर हो, बुद्धदिल हो, जिसको बोलने का ढंग नहीं हो, अगर उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो पूरे बिहार को, पूरे भारत को बर्बाद कर देता है। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी और बिहार में नीतीश कुमार। ऐसे लोग अगर बिहार के चलाएंगे या किसी भी राज्य को चलाएंगे या किसी भी देश को चलाएंगे तो कभी नहीं वो देश आगे बढ़ सकता है। हमें जोश चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, ऐसा जोश चाहिए हमें कि एक आवाज में पूरे देश की जनता खड़ा हो सके, ऐसा हमें जोश चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आप में ताकत है कि आप अगर एक आवाज उठाएंगे तो पूरे देश की जनता इसके लिए तैयार हो जाएगा। हम सभी देशवासियों से कहते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर देश की रक्षा करना चाहते हैं तो सब कोई को मिलजुल करके देश के लिए, देश के हित के बारे में सोचना होगा, अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचना होगा। और हर एक नेता, चाहे किसी भी पार्टी को, अगर देश की बात हो तो एक साथ खड़ा होना चाहिए। यही हम देश के प्रधानमंत्री और देश के हर एक गठबंधन से हम करना चाहते हैं कि देश के लिए अब कुछ करना होगा। छोटी सी पाकिस्तान पूरे भारत को डरा रहा है। कब तक, कब तक, कब एक काम में आएगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुओं कातिल में। कब ये बयान आएगा, कब एक काम आएगा, किसके लिए काम आएगा? क्या सिर्फ हम जनसंख्या दिखाने के लिए हैं? हम लोग सिर्फ जनसंख्या दिखाने के लिए हैं? अगर आज कायर बन के रहिएगा तो आने वाले समय में आपको संतान भी कायर ही सीखेगी। आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, कल होकर के और किसी स्टेट में होगा, तो इसका कौन देखेगा? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं बार बार कि भारत के प्रधानमंत्री और हर एक राज्य के नेता एक घोषणा करें मंच पर चढ़ करके कि अगर कहीं भी आतंकी आए तो उसे डट करके एक साथ हमला करें। एक साथ हमला करेंगे तभी हमारा देश के दुश्मन डर के मारे भागेंगे और उनकी कभी हिम्मत नहीं होगी कि इस देश पर आंख उठा करके देखें। दोस्तों, आपका क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।